एक बहुत ही ज़्यादा देखी हुई और सुनी हुई समस्या है गुस्सा। क्या आप भी पीड़ित हैं इस गुस्से से? क्या आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन आप ये चीज़ करने में सक्षम नहीं हैं? क्या आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है आपके बढ़ते हुए गुस्से की वजह से? हाय, मेरा नाम तन्वी है और आइए जानते हैं कुछ ऐसे कारण जो कि जिम्मेदार है गुस्सा पैदा करने के लिए और उसी पैदा हुए गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि गुस्सा एक हमारा बेसिक इमोशन है जो कि हमें बचपन से या हमारी ज़िंदगी के शुरुआत के दिनों से ही मिलता है और धीरे धीरे अगर हम इसे कंट्रोल ना करें तो ये बहुत बढ़ता भी है। तो क्या कारण है कि हम इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसे कारण जो कि जिम्मेदार है गुस्सा पैदा करने के लिए। हम इन कारणों को मुख्यत्वे 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला है सोशल रीजंस, दूसरा है पर्सनल रीजंस और तीसरा है सिचुएशनल, यानी कि जो भी परिस्थिति में आप है उसके हिसाब से आपका गुस्सा कम या ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे सोशल कारणों की, जिसमें से सबसे पहला है फ्रस्ट्रेशन एक फीलिंग है जो कि हमारे अंदर पैदा होती है उन परिस्थितियों में जब हम ये समझते हैं कि जो हमने चाहा था या जैसा हमने चाहा था वैसा हम नहीं पा सके। सामाजिक कारणों में दूसरा है प्रोवोकेशन, जहाँ पर बाहर से यानी कि दूसरी कोई व्यक्ति आपको मजबूर कर रही है गुस्सा करने के लिए। जैसे हम बहुत ज़्यादा कॉमन लाइफ में सुनते हैं जोक्स हस्बैंड और वाइफ के बारे में, जहाँ पर वाइफ बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती है अपने हस्बैंड को गुस्सा करने के लिए। इसमें तीसरा कारण ये है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड एंगर, यानी कि किसी के ऊपर गुस्सा होता है और गुस्सा उतरता एक्चुअली किसी और के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में बॉस के ऊपर गुस्सा होते हैं लेकिन वो गुस्सा निकलता है घर पे आके बच्चों के ऊपर या फिर वाइफ के ऊपर। चौथा कारण है मीडिया वायलेंस, यानी कि आप किसी भी सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो भी वायलेंस देखते हैं, या तो टीवी पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो कि आपको किसी न किसी प्रकार का वायलेंस दिखाती है और आपके अंदर गुस्सा पैदा करती है। पांचवा और आखिरी सामाजिक कारण ये है जहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में मैं बताऊँ तो अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है तो उसकी वजह से आपके अंदर एक गुस्सा पैदा होता है। फिर जब उसी गुस्से को बिना बाहर निकाले आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ पे किसी कारण की वजह से देरी होती है तो आप और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसकी वजह से एक्चुअली में गुस्सा आपका पहले जो कम था वो धीरे धीरे सामाजिक कारणों की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो हमने बात की सामाजिक कारणों के बारे में। अब आगे चर्चा करते हैं पर्सनल कारण, यानी कि हमारे व्यक्तिगत कारण जो कि जिम्मेदार है हमारे अंदर गुस्से को पैदा करने के लिए। इसमें सबसे पहला है टाइप ए बिहेवियर। टाइप ए बिहेवियर के लोग बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। उनका नेचर ये होता है कि वो बहुत ही जल्दी किसी भी परिस्थिति में इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टाइम पंक्चुअल भी होते हैं। अपने इसी नेचर की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। दूसरा रीज़न है टाइप बी बिहेवियर, यानी कि टाइप ए बिहेवियर से ये बिल्कुल उल्टा होता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं, बिल्कुल टाइम पंक्चुअल नहीं होते हैं और ये बहुत जल्दी किसी चीज़ को करने के लिए रेडी भी नहीं होते हैं। तो ये भी रीज़न है कुछ लोगों में गुस्सा पैदा करने के लिए। तीसरा रीज़न है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, जो कि हम सब बहुत बार करते हैं अपनी लाइफ में। किसी चीज़ को पाने के लिए या अपनी किसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कई बार गुस्सा जानबूझ के करते हैं ताकि सामने वाला हमारी बात मान ले। ये बात हो गई हमारे व्यक्तिगत कारणों की जो कि शायद जिम्मेदार है कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुस्सा पैदा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसे कारण की जो कि परिस्थिति के ऊपर आधारित है और आपके अंदर वे भी गुस्सा पैदा कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई ऐसे देश या प्रदेश जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, वहाँ के लोगों में अग्रेशन या गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
कई सारी रिसर्चेस ये प्रूव कर चुकी है कि अल्कोहल यानी कि शराब का सीधा संबंध है गुस्से से। हम बहुत ही बार ये सुनते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जहाँ पे हस्बैंड्स अल्कोहल लेकर आते हैं, दारू पी कर आते हैं और अपने घर में बहुत ज़्यादा वायलेंस करते हैं। तो शराब भी इन्हीं एक कारणों में से एक है जो कि इंसान के अंदर गुस्से को जनरेट करती है। अब जानते हैं कि अगर हम गुस्से से पीड़ित हैं तो इस गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे हम धीरे धीरे इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इंडिया में पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो कि कई सारे केसेस में इफ़ेक्टिव पाया गया है, स्पेशली बच्चों के केसेस में जहाँ पर उनका गुस्सा कम करने के लिए हम काउंटर एग्रेशन यानी कि पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब एक बार गुस्सा हो जाता है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा होने के बाद जब भी हमें रियलाइज़ होता है हम सॉरी कहकर अपने अंदर उस एक नई फीलिंग को जनरेट कर सकते हैं जो कि मदद करेगी हमें फ्यूचर में उस चीज़ को दोबारा रिपीट न करने के लिए। जैसे कि हमने आगे चर्चा की कि मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों में गुस्सा पैदा हो सकता है, तो इसी मीडिया का यूज़ करके हम उस गुस्से को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे वीडियोस हम मीडिया पे दे सकते हैं जैसे कि गुस्सा करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे लोगों ने अपनी तरह से स्ट्रैटेजीज डेवलप करके अपने खुद के गुस्से पर कंट्रोल पाया है। बिकॉज वी ऑल आर अल्टीमेटली सोशल एनिमल्स, यानी कि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन आज के टाइम में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में सोशल स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है जो कि आपको सिखाती हैं सामाजिक तरीके से कैसे आपको रहना चाहिए और आप कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। तो हम कुछ सोशल स्किल्स सिखा के खुद को या अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि कैसे खुद के गुस्से पर कंट्रोल करें, क्यों वो इतना ज़रूरी है और इसकी वजह से हमारे अंदर क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। तो सोशल स्किल्स जैसे कि हर एक परिस्थिति में कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे दूसरों का नज़रिया हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, हमारी और सामने वाले की क्या क्या मर्यादाएं हैं ये हम समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम सोशल स्किल्स के अंदर डालते हैं और ये सीखने से हम अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं या हम उसे काबू में ला सकते हैं। आखिरी और लास्ट स्ट्रेटेजी जो कि गुस्सा कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स टेक्निक, यानी कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें किसी ऐसे चीज़ के प्रति जहाँ पर आप एक बहुत ही ज़्यादा लाइट एनवायरनमेंट फील करते हैं अपने अंदर, या फिर आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके किसी जोक के बारे में सोच सकते हैं या कोई भी ऐसी हल्की फुल्की चीज़ जो कि आपको आपका गुस्सा भुलाने में मदद करती है। हमारा गुस्सा जो है वो भले ही हमें बहुत ही छोटी उम्र से मिला है, लेकिन हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि हम इतने साल तक गुस्सा कंट्रोल करना नहीं सीखे हैं, इसलिए ये चीज़ें तुरंत नहीं होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। उसके साथ हमें ज़रूरत है क्लैरिटी की। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक बहुत ज़्यादा पीड़ाएं सहन करनी पड़ रही है, तो यही वक्त है कि आपको शुरुआत करनी चाहिए उस गुस्से को कंट्रोल में करने की। हमेशा याद रखिए, आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। थैंक यू।